बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को। डिफरेंट हमने उसमें फाइलम स्टडी किए थे। ठीक है, अब हम वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स के टू मेजर ग्रुप हैं। सबसे जो फर्स्ट ग्रुप है वो है ग्रुप पीसिस का, जिसके हमारे पास थ्री मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट हमारे पास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। और सेकंड वाली जो हमारे पास टाइप है वो है कॉन्ड्रिक्टसाइड्स, थाइज एंड ऑस्टियोथाइज। दे डू नॉट हैव लिम्स। लिम्स का मतलब क्या है, ऐसे वर्टिब्रेट्स इनके पास जो है फिजिकली कोई एक्सटेंशंस नहीं होती है। एक्सटेंशन से मुराद है यहाँ पर हमारे पास आर्म्स की बात की जा रही है और लेग्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो थ्री टाइप्स पढ़ी हैं इसमें कौन कौन से, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिकथाइज। ठीक है, जिनके पास क्या नहीं है, लिम्स नहीं है। और लिम्स से मुराद हमारे पास क्या है, बॉडी के आर्म्स और लेग्स जैसी एक्सटेंशंस को बोलते हैं। अब हम लोग वर्टिब्रेट्स को ज़रा स्टडी करते हैं। अब हमारे पास दो मेजर ग्रुप हमने कहा है। अब सेकंड जो मेजर ग्रुप है वो हमारे पास है टेट्रापोडा का। ठीक है, ग्रुप टेट्रापोडा। इट इंक्लूड्स फोर क्लासेस। टेट्रापोडा में फोर क्लासेस आती हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया से मुराद रेप्टाइल। ठीक है, एम्फीबियन से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर कंपलसरी होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ्रॉग्स हैं, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने एग ले करने होते हैं उनको वाटर कंपलसरी नीड होती है। ठीक है, रेप्टाइलिया से मुराद है रेप्टाइल। ठीक है, यानी क्रॉल करने वाले एनिमल, फॉर एग्जांपल स्नेक हो गए, टर्टल हो गए। उसके बाद एव्स। एव्स से मुराद है एवियंस, यानी कि बर्ड्स की बात की जा रही है। मेमेलिया से मुराद है मैमल्स की बात की जा रही है। इसमें आप लोग काऊ की एग्जांपल ले सकते हैं, गोट की एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, फोर लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स इनके पास होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर आप लोगों ने एम्फीबियन में कहा फ्रॉग, तो फ्रॉग के पास भी लिम्स होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेप्टाइल्स की बात की है तो रेप्टाइल में अगर आप लोग टर्टल की देखें तब भी है। एवियंस में देखें तो हमारे पास इनके पास क्या होता है, फोर लिम्स तो नहीं होंगी, लेकिन इनके पास क्या होता है, फोर लिम्स से मुराद इनके पास क्या होगा, टू इनके विंग्स हो जाएंगे। ठीक है, टू इनकी लेग्स हो जाएंगी। मैमल्स में आप लोगों ने पढ़ा, काऊ है, गोट है, आपको पता है उनकी फोर लेग्स होती हैं, फोर लिम्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी हम लोगों ने जो फर्स्ट ग्रुप की क्लास पढ़ी उसमें सबसे फर्स्ट क्लास जो थी वो साइक्लोस्टोमेटा की है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, जालेस। जा किसको बोलते हैं, जबड़ों को बोलते हैं, तो इनके पास जास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जालेस फिशेज हैं जिनमें लैम्प्रे आ जाता है, हैगफिश आ जाती है, ये कॉमन एग्जाम्पल है दोनों। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा की। और साइक्लोस्टोमेटा में कौन आ रहे हैं, जो जालेस फिशेज हैं। ठीक है, देयर बॉडीज आर ईल लाइक। इनकी बॉडी क्या होती है, ईल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड नॉट कवर्ड विथ स्केल्स। और इनकी बॉडी पे किसी किस्म के स्केल्स नहीं होते। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक फिशेज ऐसी होती हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा स्केल लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दे पोजेस अ कार्टिलेजियस स्केलेटन। कार्टिलेजियस स्केलेटन है, कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन की बात की जा रही है। ठीक है, लाइक अदर फिशेज। आपने देखा होगा जो फिशेस के अंदर कांटे होते हैं ना, ठीक है, उनकी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। तो वो कौन सी बोन होती है उनके पास, कार्टिलेजियस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजियस स्केलेटन। लाइक अदर फिशेज दे हैव सिंगल सर्किट हार्ट होता है। ठीक है, विद वन आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या होते हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अपर आर्ट्रियम, लोअर आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से। अब देखिए फर्टिलाइजेशन इनकी कैसी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये एग ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सी लैम्प्रे एंड हैगफिश की आपको एग्जांपल दिखा दी गई है। देखें इनके पास किसी किस्म की इनकी बॉडी पे स्केल्स नज़र नहीं आ रहे आपको। अगर आप लोग इनकी बॉडी को गौर से देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट सी प्लेन सी बॉडी है इनकी। सेकंड हमारे पास है कॉन्ड्रिक्टाइज। ठीक है, सेकंड क्लास है हमारे पास। अब ये जो कॉन्ड्रिक्टाइज है, ये जो ग्रुप है इसके अंदर आ जाती है शॉक्स। ठीक है, शॉक्स आ जाती हैं, स्केट्स आ जाती हैं, रेस हैं, रेड फिशेज हैं। ठीक है, दे हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज। इनकी भी स्केलेटन किससे मिल के बना होता है, कार्टिलेजियस बोन से। ठीक है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय दी पेलिकॉइड। पेलिकॉइड का मतलब क्या है, टूथ लाइक स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेंटिकल्स। ठीक है, पेलिकॉइड का मतलब क्या है, टूथ लाइक से स्केल्स। और इन टूथ लाइक स्केल्स यानी कि पेलिकॉइड्स को आप लोग क्या बोलेंगे, डेंटिकल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स, दे हैव जॉज। इनके पास जॉज भी होते हैं एंड बाइटिंग माउथ पार्ट्स और
माउथ पार्ट में क्या होगा, बाइटिंग टीथ होंगे, जाज भी होते हैं और बाइटिंग टूथ पार्ट्स भी होते हैं। द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड, ठीक है, साइड्स पे भी होंगी और पेल्विक साइड पे भी क्या होंगी, इनके पास फिन्स होंगी, ठीक है। देयर आर टू डॉर्सल फिन्स होंगी, ठीक है। दे पोजेस, यानी कि फ्रंट वाली साइड पे आप लोग कह सकते हैं, दे पोजेस अ सिंगल सर्किट हार्ट, जैसे आपने पहले पढ़ा, विद वन आर्टरियम एंड विद वन वेंट्रिकल, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और इनके पास स्मॉल ओपनिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स बिहाइंड द आइज, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको इस वाली डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये आइज है, ठीक है। इस आइज पे यहाँ पर टू स्मॉल्स ओपनिंग प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये ओपनिंग्स क्या होंगी, यूज़ की जाएंगी फॉर ब्रीथिंग पर्पस एंड डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, किसी किस्म का इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाई जा रही है, स्केट फिश है और ये रे फिश है। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, ये आई के बिहाइंड क्या है, स्पाइरिकल, और अभी स्पाइरिकल आपने क्या पढ़ा है, स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। इस ओपनिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या, पेक्टोरल फिन है, साइड पे क्या है, पेक्टोरल फिन, और ये फ्रंट वाली साइड पे क्या है आपके पास, डॉर्सल फिन्स, ये टू हैं आपके पास डॉर्सल फिन। फिर उसके बाद क्या है, जो बैक पे प्रेजेंट है यहाँ पर, वो है पेल्विक फिन, और उसके बाद ये आपके पास क्या है, लास्ट वाली एनल फिन, और उसके बाद कॉर्डल फिन, जो बिल्कुल टेल वाली जगह पे प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्डल फिन्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, तो वो है हमारे पास थर्ड क्लास ऑस्टिक थाइज, ठीक है। अब इस क्लास को अगर हम स्टडी करते हैं तो दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, अभी हम लोग कार्टिलेज की बात कर रहे थे, जो कि सॉफ्ट बोन है, होती वो भी बोन है, बट वो क्या होती है, कार्टिलेज से मिलके बनी होती है, कॉन्ड्रोसाइट से मिलके बनी होती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू दी बोन। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, इनके पास क्या होती है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। डर्मल बोनी स्केल्स होती है, डर्मल का मतलब क्या होता है, जिनकी स्किन होती है, डर्मा मीन स्किन, स्किन जो होती है इनकी वो बोनी स्केल से मिलके बनी होती है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इनके ऊपर कोई स्केल नहीं होती, बट अब हम क्या पढ़े, इनके पास क्या है, डर्मल बोनी स्केल्स है, एंड हैव टर्मिनल माउथ विद जाज, और टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है, माउथ, और माउथ में क्या है, जाज होंगे, विद और विदाउट टीथ। समटाइम क्या होगा, जाज तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ भी इस क्लास की कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्या होगा कि टीथ प्रेजेंट होंगे और कुछ स्पीशी के बाद टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय दी वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड्स को क्या होगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्टिबल कॉलम से, बट सम बोनी फिश मे रिटेन इट इन रिड्यूस फॉर्म, यानी कि नोटोकॉर्ड्स क्या पढ़ा था आप लोगों ने, एक रॉड लाइक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड्स कुछ स्पीशी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ रहता है और कुछ स्पीशी के अंदर रिड्यूस हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, दे हैव अ स्विम ब्लेडर, और उनके पास स्विम ब्लेडर भी प्रेजेंट होगा, दैट हेल्प इन बाउंसिंग, जो इनको बाउंस करने में हेल्प आउट करेगा। दे पोजेस बोथ मीडियन, इनके पास क्या होगा, बोथ मीडियन एंड पेयर्ड फिन्स, ठीक है। मीडियन से मुराद क्या है, डॉर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल, ठीक है। पेयर्ड से मुराद क्या है, पेल्विक एंड पेक्टोरल। दे कंटेन 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनके पास क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगी, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव बोनी फ्लैप होगा, ठीक है, और पर्कुलम होगा, दैट इज ओपनिंग, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्स को। दे हैव वेल डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम, इनके पास क्या है, वेल डिवेलप किस्म का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखें, देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनके पास 10 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स के। फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। द फ्रेश वाटर फिशेस इंक्लूड रोहू, ठीक है, ट्राउट, कैटला एंड कैटफिश, इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास। मेरीन बोनी फिशेस पे आ जाती हैं आपके पास सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश एंड एंगलर फिश, ये आपके पास है मेरीन, ठीक है। ये 2 टाइप्स के आप लोगों ने ग्रुप्स पढ़े हैं फिशेस के। अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले देखिए, लंग फिश है, सी हॉर्स है, रोहू फिश है, ट्राउट भी आपको नज़र आ गया, ठीक है। अब इनकी फ़िश को अगर डिटेल में आप स्टडी करो किसी एक को, तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, हम उसको ज़रा उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बोनी फ़िश का एक कंप्लीट जनरल स्ट्रक्चर है, तो इससे हम लोग कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग है, दैट इज़ नोस्ट्रिल,
ठीक है। स्मॉल सी ओपनिंग क्या है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या बोलते हैं, स्मॉल ओपनिंग को। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नज़र आ रहा है हमें आई। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, आपको कंप्लीट येलो कलर में जो नज़र आ रहा है ब्रेन है, रेड कलर में आपको नज़र आ रही है किडनी। उसके बाद ये देखिए इनके पास जो बिग फिन्स है वो डॉर्सल फिन है। ठीक है। डॉर्सल फिन के साथ यहाँ पर बिटवीन आपको किडनी और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है येलिश कलर में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। देखिए ब्रेन के साथ साथ जॉइन होता हुआ जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके पास ये रेडिश कलर में बैलून स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ स्टमक। उसके बाद है यहाँ पर आपको ग्रीनिश कलर जो नज़र आ रहा है। ठीक है। ये है स्विम ब्लेडर्स। ठीक है। अभी आपने पढ़ा है जो बोनी फिश होते हैं इनमें स्विम ब्लेडर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कॉर्डल फिन्स भी यहाँ पर है और इनके पास यूरिनरी ब्लेडर्स भी हैं। उसके बाद ये आपके पास जो लास्ट पे प्रेजेंट है डॉर्सल फ्रंट वाली साइड पे, अब ये बैक वाली साइड पे क्या है, एनल फिन्स हैं। ठीक है। जो यहाँ पर एनस वाली जगह पर जो सबसे टेल लाइक जगह पर जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉर्नल फिन। ठीक है। कॉर्डल फिन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके पास एनस भी मौजूद है। ठीक है। गुनेट्स भी हैं, यानी कि गुनेट्स का मतलब क्या है, ये आपके पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन है, पेल्विक फिन्स हैं। ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है। पेक्टोरल वाली साइड पे। उसके बाद हार्ट है। उसके बाद लिवर भी मौजूद है। गिल्स हैं यहाँ पर। ठीक है। गिल्स के बाद आपके पास क्या है, ओपर्कुलम। ठीक है। ओपर्कुलम है, पार्शियली क्या होगा, कट होगा ओपर्कुलम। ठीक है। दैट इज़ स्मॉल ओपनिंग। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्लीट फिश का स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद देखिए क्लास एम्फीबिया है। ठीक है। फोर्थ क्लास क्या है, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।